बड़े को मेजर बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे? दीर्घ। दीर्घ त्रिज्याखंड। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसी से बनेगा कि पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन रह जाएगा। दो फॉर्मूले। कितना लेट आया? रह जाएंगे दो फॉर्मूले, याद रख लेना। कौन कौन सा? एक तो माइनर और एक मेजर। लिख रहे हैं क्या? लिखो जिनको लिखना हो। कल कराओ तो बातें करो बैठे बैठे बैठे। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लो, जैसा कल बताया था अपन ने। मान लो मैं तुम्हें कह दूं कि एक सर्कल है और जिसकी ये क्या रेडियस है। मैंने कह दिया मान लो रेडियस 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? सॉरी 14। और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये मान लो 60 डिग्री है। तो तुमसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका एरिया क्या होगा और इसका क्या होगा? इस छोटे वाले का क्या होगा, बड़े वाले का क्या होगा? तो बताओ इसको तो क्या कहते हैं अपन? माइनर बोलेंगे। आर कितना है? 14। थीटा कितना है? नंबर पहले डालना। किसका निकालना है? सेक्टर का। सेक्टर मतलब माइनर की बात हो रही है। ठीक। फॉर्मूला क्या लग जाएगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अच्छा एक काम करना बच्चों को, सभी को 22 का पढ़ा याद करना है, एक 44 का पढ़ा याद करना है। टेबल लाइन होनी चाहिए 22 और 44 की। ठीक है, जल्दी से काम हो जाएगा। आओ, पाई का कितना 22/7। आर कितना? 2 बार लिखेंगे। और थीटा कितना? अपॉन कितना? बस अब काटना है, कोई बड़ी बात नहीं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 6 जा 36 हो गया। 7 2 जा हो गया। और कटे तो काट दो, 2 3 जा हो गया। तो बस 22 × 14 अपॉन क्या? बस मल्टीप्लाई कर लेना। 14 2 जा कितना होता है? 28। बचा कितना? 2। 14 2 जा 28। अरे कोई बता सकता है अगर इसमें इसका डिवाइड वैसे ये तो कर लो कोई भी, बस ये याद रख लेना। ठीक है, ये किसका आंसर है? अब उसका पूछे तो इसका फॉर्मूला में क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो पाई की तो वैल्यू वही चलेगी। आर 14 अपॉन 360। यहाँ पे क्या लिखोगे? 360 माइनस 60। अगली बार में काट देंगे। ये समझ में आया ना कैसे कराइए कि ये थीटा कितना था? ये ऐसे भी कर सकते हो जिसका दिमाग चले ना। बताइए ये पूरा मैंने कहा था के पूरा कितना बनता है? 360 डिग्री। बताइए इसमें से 60 डिग्री तुमने खा लिया तो बाकी कितना बचा? क्यों अपन को पता है पूरा 360 बनता है। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट भी चाहो तो 300 लिखते हैं ना। बस अब इसको काट लेना। आंसर ये काटना तुम आना चाहिए, काटना थोड़ी सिखाएगा कोई टीचर तुम्हें। फिर 3 से कटिएगा। 3 1 जा और 3 1 जा 3 2 जा। फिर 2 से कटिएगा। एक साथ कचरा मत करना, नीचे लिख देना ये और ये और ये 10 अपॉन कितना 6। फिर 3 से कटिएगा 2 से, ये काट लो भले। बस मल्टीप्लाई करना तो आंसर आ जाएगा, रह जाएगा। तो ये फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक।
अब देखो अगला एक फॉर्मूला और याद रख लेना। अब मान लो ये सर्कल है, मैंने कहा था तुम्हें कल कि इसमें से अपन को जैसे केक का हिस्सा काटना, तुमने इसे काटा ना, जनरली अपन इसे काटते हैं। अब जरूर थोड़ी ऐसा हो अपन इसका अलावा, अच्छा इसे रेडियस कहते हैं, ये तो पता है ना सबको, ये रेडियस होती है। अब मान लो इसको ऐसा ना करके कोई ऐसा काट दे, कोई जरूर थोड़ी कि ऐसे काटे को कि केक ऐसे भी तो काट सकता है, काट सकता है ना ऐसा अलग अलग टुकड़ों में। जैसे बिस्किट होता है, अपन बिस्किट को ऐसे तोड़ते हैं, बिस्किट का तुमने ये हिस्सा तोड़ लिया तो बचा कितना, ये हिस्सा। ये जो छोटा हिस्सा है ना, इसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ध्यान रखना, इस छोटे हिस्से को बोलेंगे सेगमेंट। और इसका फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन। तो ध्यान रखना, एरिया ऑफ सेगमेंट मांगे, ये चलेगा। सेगमेंट समझ में आ रहा है ना, सेगमेंट होता क्या है पेपर में, ध्यान रखना क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं देगा, तुम्हें देखना पड़ेगा ये सेगमेंट बन रहा है कि सेक्टर बन रहा है। जो सेंटर से जाएगा ना, देखो ये सेंटर है, कल बताया था, जो सेंटर से पास हो वो डायमीटर कहलाता है। ये सारे डायमीटर चेक कर लो वाले, ये तो पता चलता है ना व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। जो रेडियस का डबल डायमीटर होता है, ये पता है ना, कि ये भी नहीं पता है। ये सर्कल है और सर्कल की ये रेडियस है। अगर मैं कह दूँ रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14, डायमीटर डबल होगा इसका पूरा। अच्छा, जो सेंटर से पास नहीं उसको क्या कहते हैं, देखो जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर के अलावा कहीं से भी इस बाउंड्री को छू रही है ऐसे ये, और इन्हें के इनको बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, कोड। हिंदी में कहते हैं जीवा, क्या बोलते हैं, जीवा, याद रख लेना, इसको बोलेंगे कोड। ठीक, तो ये तो था सेगमेंट का, वो भी कौन सा, माइनर। बताओ फिर ये बड़ा वाला हिस्सा है, इसका एरिया क्या होगा इस पूरे का, ये मेजर सेक्टर है, सेगमेंट सॉरी। इसका फॉर्मूला ऐसे याद रख लेना। बताइए ये पूरा क्या सर्कल है, सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर लो, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस ये पूरा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, लेकिन कई बार है ना जब अपन लिखते हैं तो इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हटा रहा हूँ मैं, देखो ऐसे कई बार कई जने इसको ऐसे लिखते हैं कि पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट, या सेगमेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू थोड़ी रह जाएगा लाइन। ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, तो जिसे लिखना है एक बार लिख लो। है ना, ये याद रखना पड़ेगा। केवल साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये नहीं लगाएंगे अपन डायरेक्ट ये वैल्यू लगाएंगे 0.866। ये हटा, अच्छा 0.36। देखो एक साइन की वैल्यू याद रखनी है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि साइन की वैल्यू काम आएगी। देखो क्या क्या याद रखना है,
साइन 0 0 होता है, इसका सवाल ही नहीं आएगा कि 0 पर कोई एंगल होता नहीं, मतलब 0 पर कुछ बनेगी नहीं। साइन 30 आए तो उसकी जगह लगाएंगे आधा। साइन 45 होता है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन जब हम ये क्वेश्चन लगाएंगे ना साइन 60, अगर पूरा एग्जैक्ट चाहिए और जल्दी से सवाल को सोल्यूशन करना है तो ये ना लगा के इसकी जगह हम लगाएंगे 0.8। बस इतना से याद रखना तुम्हें, रह जाएगा यार, ठीक है। बाकी में वही लगाएंगे, हाफ की जगह हाफ, हाफ से तो कटेगा ही जी, ये भी परेशान नहीं करेगा, यहीं से थोड़ा चीज़ें दिमाग लगानी। अब दे दो तुम्हारी बुक। कर दो ही रही थी ये, हाँ लिखिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, बुक निकालो अपनी, और 12.2 पे आना भी, 12.1 पे नहीं आ रहे, 2 पर आ रहे पहले। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ किसने बोला है? वैसे अपन करेंगे जब दोनों ही चलाना। अरे क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? पीछे लड़कियां देखो मगन हो रही है पता नहीं कौन सी बात में। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है कब? जब रेडियस दे रखी कितनी, बस इसका डायग्राम बना सकते हो। ये जैसा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को अगर थोड़ा फील करना तो डायग्राम बना लो। भाई सर्कल बना लिया और ये रेडियस है, थीटा कितना है 60 और रेडियस है 66, ये डायग्राम हो क्या? तो मैं किसका मांग रहा है? सेक्टर। सेक्टर मतलब बताओ बड़े वाले का क्या छोटे वाले का? इसका तो लिख देना एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2πr। देख 2πr लग रहा है। हिंदी वाले क्या लिखना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ऐसे। अब वैल्यू तुम्हें ही लगानी है और आंसर तुम्हें ही निकालना है। वैल्यू सारी तुम्हें ही लगानी है, लगाओ। पाई कितना? R77 6 है सर। ओ सॉरी 6 और 60 थीटा 60 अपॉन नीचे 60। 0 से 0 कैंसिल हो। 6 अंदर 6 6 5 6 6 36। यार पूरे काट दो ना, ये पूरा कट गया। इसको इंटू करोगे तो 132/7, यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देखो अगला। हटा दो, ये तो इजी है, ये तो कर लो। अरे काट, थोड़ा तो तुम काटो रे, चलो काटना तुम्हें, अब इसमें क्या दिमाग लगाना है। सर 132/7। हाँ हैंड्स नहीं इधर, हैंड्स होता है। अच्छा एक नोट डाउन करो, देखो इधर कल जो चीज़ें बताई थी ना उसमें एक चीज़ छूट गई थी, वो देखो एक से। बताओ ये होता है पूरा सर्कल, सब जानते हो, कोई कहने की जरूरत नहीं। और इसका फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? वृत्त का पाई आर स्क्वायर। दूसरी चीज़, अच्छा वृत्त का आधा कर दूँ, ये वृत्त का आधा है, इसे बोलते हैं अर्धवृत्त या सेमी सर्कल। इसका फॉर्मूला होगा आधा है तो नीचे 2 लगा दो,
बे अर्धवर्त का क्या होगा, पूरे का पाई आर स्क्वायर, तो आधे का नीचे 2 लगा देना, पाई स्क्वायर बाई 2। अब बता आधे का भी आधा, आधे का भी आधा, इसे बोले क्वाड्रेंट, ये होगा ये वाला, ठीक है। चतुर्थांश या इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। इसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर अपन 4, ठीक है। पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, आधे सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2, और उसका भी आधा क्या तो पाई आर स्क्वायर बाई। क्वेश्चन पे आऊँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मांग रहा है और दे रखा है तुम्हें सर्कमफ्रेंस, ठीक है। बताओ मुझे फॉर्मूला ये चलाना है, तो बताओ अगर मैं ये लगाऊं इसके अंदर, अगर जैसे मैं लिखूं सॉल्यूशन और लिखूं कि मैं चतुर्थांश, मतलब वही क्वाड्रेंट होता है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई स्क्वायर बाई 4। मैं पाई की जगह वैल्यू भी लगा दूंगा 22/7, और आर की जगह 4 की जगह 4 लगा दिया। आर कहाँ है मेरे पास, आर है ही नहीं। अब एक सेकंड रुको, देखें पीछे से कॉर्नर पे बोल, बता आर कहाँ से निकालूँ। आर हैं 22 है ना, 22 का आधा हो जाएगा तो 11 लगाऊं। हाँ भाई आगे, बोल दे। आर एजीटी चलना दूँ, फिर अपना आंसर आ जाएगा, तो गजब प्राणी है तो। और रुक जाना दादा। हाँ भाई बोल, मतलब इसका मतलब बाकी जो प्राणी बस बैठे हैं, कोई इनका होश नहीं पड़ रहा है कि हो क्या रहा है। भाई पीछे वो देख, वो तो शकल छिपा रहा है। हाँ ये वैभव बोल, हाँ ये पेन घुमा रहा है, बोल। हाँ अपन आगे, तो इसका अलग कुछ दिमाग होश नहीं पड़ रहा है, मैंने क्या बोला, ले बोल सकती है, बोल। कल बताया था, आज से डिटेल कल ज़्यादा बताई थी, बल्कि तुम अगर याद हो तो। आज तो फिर भी थोड़ा थोड़ा बताया था, कल ज़्यादा डिटेल में चले थे। बोल, पाई स्क्वायर बाई 2। हाँ ले बोल। अब बता, अरे ये देखो ना, ये सरकमफ्रेंस है, और अभी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालनी है। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा क्यों, तुम्हें पहले रेडियस निकालनी है 7 × c/, तो 7 सरकमफ्रेंस कितना है। और अभी नहीं आए तो बता दो, जिसको अभी नहीं दिमाग में आया हो। कल टेबल बताई थी, इसके ऊपर भी कल पूछा था मैंने, याद आई, वो देखो ऐसे थी कि 7 है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है। मैंने कहा कि 44 का आधा कितना होगा, तो उस भाई ने बोला था 7/2, बोला था कल उसने, तो 3.5 आएगी। हाँ 3.5 बोलो यार, एक ही बात है। देख ये काट लो, 11 1 जा 11, 11 2 जा, तो कितना आ जाएगा, 7/2 रेडियस होगी, ठीक है। अब आधे जने तो इसको डायमीटर बोल रहे हैं, कहते इसका आधा कर दो, रेडियस आ गई। तो अब रेडियस कितनी आ चुकी है, ये लिखोगे 2 बार यहाँ पे 7/, अच्छा देखो कई जनों को टेंशन तो क्या, कई जने ऐसे लिखते, देखो ऐसे मत लिखना कभी भी, चाहे 12 चैप्टर हो या 13। पाई का कितना 4 है ही, आर कितना, अब वो यूँ लिखते हैं यूँ, तुम्हें ये नहीं लिखना कभी भी, ऐसे मत लाना, तुम हमेशा ऐसे ही चलाना। लाइन खींचो, 22 को भी वो ऐसे लिखते हैं यूँ, ऐसे नहीं चलाना हमें। 22/7, पहले 4 लिख लेना, कई बार भूल जाता है। और आर कितना है 7/2,
बस ये काटना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कोई संदेह है क्या? हाँ कटेगा, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया, 11 7 जा अपॉन डिवाइड दे दो, या ऐसे ही जिस फॉर्म में आंसर निकाल लेना। देखो आंसर कैसे आ रहा है, या तो डिवाइड लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे ही दे रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा क्या पीछे? ओ क्या बोल रहा हूँ हीरो, आगे बेटा तो मैंने कहा पहले पढ़ाई करे तो बेटा कर। क्वेश्चन नंबर पढ़ा 3। बोलो ना पीछे क्या आंसर आया। अब मेरी बात सुनो, जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे ना हल्का हल्का ट्विस्ट आता चलेगा, मतलब हर एक चीज़ में कुछ नया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, रेडियस दे रखी थी, थीटा दे रखा था, काम बन गया। दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में क्या आया था, पेरीमीटर से रेडियस निकालनी थी, ठीक है। अब सवाल देखो अगला, ध्यान रखना हमारा पूरे चैप्टर में टारगेट है आर निकालना और थीटा, बस इतना दिमाग लगाना, ठीक है। एक तो आर निकालना और एक थीटा। सवाल पढ़ो, ये कह रहा है घड़ी के मिनट की सुई है जो कितने मीटर लंबी है। मैंने कहा घड़ी के मिनट से सुई से कोई मतलब नहीं, ये कह रहा है मतलब इसकी रेडियस कितनी है। ठीक है। अब सवाल देखो, कह रहा है 5 मिनट के अंदर, ये कह रहा है 5 मिनट में, 5 मिनट में बना गया एरिया बताओ इस द्वारा। तो 5 मिनट तो इतना ही होगा ना, मान लो ये यहाँ से है तो 5 मिनट तो इतना होगा लगभग, तो ये कितना एरिया होगा। पहले बात बताओ, इसको बोलेंगे क्या, बोल रहे लास्ट में बोल, इसको क्या बोलेंगे? हाँ सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला बता। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ तक ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? क्या डाउट है क्या? उसको खुद को कन्फ्यूजन है, यही लगेगा ना भाई। अभी मैंने बताया था ना, वो पूरा केक में से हिस्सा निकाला तुमने, वही तो सिस्टम है। अब उसमें बताओ थीटा कितना होगा, ये तुम्हारा काम है, सोचो। आधा मिनट दे रहा हूँ, क्या करना है फिर लगाओगे, क्योंकि ना ये इसमें ना टोटल 12 कांटे होते हैं, 12 कांटे हर 5 मतलब है ना, 12 ऐसे डंडे होते हैं। हाँ और तो क्या। हाँ तेरी बात तो ठीक है। अरे मेरी बात सुनो, और टोटल 360 डिग्री, ये 5 मिनट है ना, थोड़ी देर मतलब 5 मिनट में ये थीटा कितना होगा। तुम एक याद रखना, साइड में लिख लेना, काम आएगा तुम्हारे। इधर देखो, जिसका दिमाग चल गया बहुत बढ़िया, इन्होंने बोला है, सही बोल रहा है। 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। आया कैसे याद रखना, तुम तो याद रख लेना ऐसे, 2 चीज़ें साइड में लिख लेना, जहाँ फॉर्मूला लिखे थे पहले याद देखो, फिर लिखना। ऐसे लिखना, मिनट सुई द्वारा, क्या मिनट सुई, अरे 2 सुई होती है, एक तो घंटे वाली होगी, एक मिनट की सुई होगी। अरे सेकंड के कोई मतलब नहीं होता इसमें। मिनट सुई द्वारा पहले देख लो, फिर लिखना। अच्छा मिनट सुई की जगह कई बार है ना बड़ी सुई भी आता है, एक ही बात है, बड़ी सुई भी तो वही होती है। मिनट सुई द्वारा 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में ध्यान रखना, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, बस ये रट कर रखना दिमाग में। 1 मिनट में कितना बनाएगा, 6 डिग्री रह जाएगा यार 1 मिनट में। तो बताओ 5 मिनट में कितना बनेगा, बस वैसे निकाल, याद रह जाएगा सबको। कोई डाउट हो तो बोलो। क्या मिनट सुई द्वारा या बड़ी सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल मिलता है, 6 डिग्री। अच्छा बोर्ड में चलो ये नहीं आए, घंटे की सुई आ जाए, आए मैं दोनों क्वेश्चन, 2 सवाल लिख ले। नंबर पहला, ये नंबर पहला पॉइंट और नंबर सेकंड। चल अब ये बता दे, मान जाऊँगा तेरे को, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। घंटे की सुई, हाँ छोटी सुई या
घंटे सुई द्वारा सेम एंगल बनेगा? नहीं सर, सेम तो नहीं बनेगा। चलिए बता दो। 30 छोटी सुई घंटे सुई द्वारा 1 मिनट में। हाँ 30 होएगा सर। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। 1 घंटे में मिलेगा। अरे 1 मिनट रुक जाए, इसको बोलना एक है। सेकंड। 60 डिवाइडेड बाई 360, क्योंकि ना तो बता देगा तो 10 रुपये डेयरी मिल्क चल रहा। सर मैं बताता हूँ ना, 60 डिवाइडेड बाई 360 आंसर बोलना मुझे, आंसर क्या आएगा? 1/5 0.5 है, सही है? 30 0.5 सही कह रहा है, सही है ना? ठीक है, ध्यान रखना आधा डिग्री 0.5 वही होता है, अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रख लेना, वापस सुन लेना। अच्छा दिमाग चला है वैसे, है ना? मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे की सुई द्वारा आधा डिग्री, ये याद रखना। अब जैसे भी सवाल है, मान लो 5 मिनट का ठेका थोड़ी, बोर्ड वाला कहते लो 10 मिनट में, तो तुम थीटा कैसे निकालोगे कि 6 × 10? तो थीटा हम 60 लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मान लो अब वो मिनट की सुई नहीं देगा, आवर की सुई बोल दे, तो अब बता आवर की सुई दे रहा 10 मिनट में, तो 10 × आधा तो 5 डिग्री। बात आ रही समझ में? नहीं आई? ये समझ में नहीं आया हमें? मिनट की सुई द्वारा आया समझ में? अरे सिंपल बात है, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, सुनो तो 10 मिनट में कितना? 5। अरे आधा मतलब आधे से इंटू कर दो। अब आया कहाँ से, बहुत दिमाग मत रखो, आया में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तुम तो बस ये याद रख लो, काम बन जाएगा अपना। मिनट की सुई आवे तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, घंटे की सुई आवे तो 1 मिनट बराबर आधा डिग्री। कहाँ से आया तो उससे संपर्क कर लेना। एक बार फटाफट ये नोट डाउन करो, मैं बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये हटा रहा हूँ, देखो सवाल कैसे करके, अब देखो बस ये तो देखो, तुम्हारा बनाओ तो तुम्हारी इच्छा है, नहीं बनाओ तुम्हारी इच्छा है। मेन इतना काम कर देना, एक तो लिख देना R बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर ऐसे कर देना। बताओ कितने मिनट की कह रहा है? 5 मिनट, तो 5 × कितना 6 30 डिग्री। बस अब ये दिमाग रखना कि ये बन क्या रहा है, कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। तो बस लिख देना नंबर पहला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या सेक्टर लिख देना। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लग जाएगा πr² थीटा अपॉन कितना, बस वैल्यू लगा दो। पाई का हो गया 22/7, r हो गया कितना 14 × 14, और थीटा चल रहा था 30 डिग्री। बस ये अब तुम्हें काम आना चाहिए, काटना वाटना, आंसर निकाल देना। 0 से 0 कटिएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 3। हाँ कटेंगे ना, 2 × 1 = 2, 6 जा, और कटिएगा 2 से 11 बार 3 टाइम 154/3। हाँ 154/3। ठीक है, अच्छा देखो, अब तुम्हारे दिमाग में और अगर डाइट सेट 10th में क्यों आगे, 11th में क्यों आगे, मैं एक जैसे मिलता जुलता पहले वो करा रहा हूँ। सुनो, वो कह रहा है एक छतरी है, यहाँ देखो पहले आराम से बुक में देख लेना, मेन सार बता रहा हूँ तुम्हें। एक छतरी है और छतरी के अंदर 8 ताड़ियाँ हैं, रिप्स है कितनी 8, और एक की रेडियस इतनी, मतलब एक ताड़ी तो यहीं से होगी ना भाई, ये 8 ताड़ियाँ हैं, 1 4 आई थिंक हो गया 8। आर कितना है 45 डिग्री,
वो कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक देता है, तुम्हें ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। वो कह रहा बताओ इसके बीच का एरिया कितना होगा। तो मेरे दिमाग में तुरंत आता है, ये देखते हैं कि फॉर्मूला ये लगना है। बस मेरी गाड़ी अटक रही कि थीटा आ जाओ तो मेरा काम बन जावे। ठीक है, ले बोल थीटा कहाँ से लाऊं? ये बोलेगा मेरे से पूछता है। ले बोल आगे बोल इधर, थीटा कहाँ से लाऊं? ये एक डिग्री का ये इतना, ये एंगल कितना होगा? बोल कलाकार। हाँ दो बोलो। पीछे वाली लाइन बोलो, पीछे वाली लाइन। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना, थोड़ा सा। बोल हैं 1/√2। यही बात सही है तेरा। वो तो पड़ोसी के डीप का 45 आ गया तेरा। कैसा है मेरे को बता दे, चल मानना मेरे ज्ञानी। 360 को 8 से डिवाइड 45। अरे कल थे, सही कह रहा है, कल थे, मैंने बताया था। मान लो कि जैसे एक केक है, कल मैंने बताया था तुम्हें, एक केक है और तुम 8 जने खाने वाले हो, तो बराबर बराबर कैसे काटोगे? तो तुम्हें पता है पूरा का एरिया होता है 360। 360 में 8 का डिवाइड लगाओ, फिर चांदा लो, 45 पे टिक लगा देना ऐसे और काट दो, तो आ गया आंसर। तो कुछ नहीं दिमाग लगाना, वो जितनी ताड़ियाँ कह रहा है उसका डिवाइड लगा देना 360 में। 8 की जगह वो 10 कह दे तो थीटा ऐसे लिखना डायरेक्टली। फिर क्या दिमाग लगा, कल यही तो पढ़ा था फिर अपन ने कि थीटा बराबर 360/8। जितनी भी ताड़ियाँ हैं तभी तो इतने से का एंगल आएगा। अब तो आई समझ में? तो बोर्ड में चेंज कर दे, 8 की जगह 10 ताड़ियाँ, तो 10 का डिवाइड लगा देना, काट देना, तो 45 डिग्री आंसर है। ठीक है, तो बस अब फॉर्मूला वही लग जाएगा और आंसर बन जाएगा तुम्हारा। ये करना है तुम्हें, ये घर से काम है तुम्हारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो एक फटाफट, 9th भी देख लो, एंड टू एंड है। देखो 9 देखो, क्वेश्चन 9 में कह रहा है जिसकी रेडियस दे रखी है 35 mm, उससे कोई दिक्कत नहीं, 35 mm हो या सेंटीमीटर हो। अब ये कह रहा है ब्रूच मतलब वो होता है, वो जो अपना वो होता है ना, क्या बोलता है, बटन। अब इसके अंदर साफ साफ देखो 10 ताड़ियाँ दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10। तो तुम्हें 10, 100, 20, 100 में कोई मतलब नहीं। हमें थीटा चाहिए, तो थीटा कहाँ से लाएंगे? तो क्या थीटा 33 डिग्री आ जाएगा? तो क्या इसका एक का आंसर निकाल दोगे? इसका जो सेकंड आंसर कह रहा है, फर्स्ट में बता दूंगा, कह रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, प्रत्येक भाग का हिस्सा। तो ईच सेक्टर तो त्रिज्यखंड कहलाएगा। मैंने कहा ना पूरे चैप्टर में बस यही घूमेगा, बस कभी थीटा नहीं देगा तो अलग तरीके से आंसर निकालना है। ठीक है, कभी देखो तुम्हें कैसे कभी घुमाया, पहले मिनट दे दिया, फिर कभी घंटे की सुई दे देगा, कभी तुम्हें ये दे दिया, अभी एक घोड़े की रस्सी आ जाएगी। भाई घूमा फिरा के सवाल वही है, थोड़ा दिमाग चलाना और काम बन जाएगा।